मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 8वीं दिव्यम चैप्टर 3 आपका जो है कारक, उपपद और विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न बनता है कारक क्या है? कारक क्या है? वाक्य में क्रिया के साथ साथ अनेक शब्द होते हैं जिनसे वाक्य की रचना होती है। क्रिया के अतिरिक्त जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनकी आधारशिला शब्द रूप ही है। क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में अन्य जितने भी शब्द हैं वे शब्द रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्द रूपों के साथ विभक्तियां हैं जिसमें प्रथमा विभक्ति हमेशा कर्ता होती है, बाकी सभी विभक्तियां अर्थ के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। कारकों की संख्या 8 है। प्रश्न था कारक क्या है? तो उसका उत्तर होता है कारक क्रिया से जिसका सीधा संबंध उसे हम कारक कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न बनता है कारक विभक्ति क्या है? कारक विभक्ति जब विभक्ति का प्रयोग कारक के चिन्हों के अनुसार होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। आप पुनः ध्यान दें, कारक विभक्ति क्या है और कारक क्या है? कारक क्रिया से जिसका सीधा संबंध उसे कारक कहते हैं। कारक विभक्ति में जब विभक्ति का प्रयोग कारक के चिन्हों के अनुसार होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे यह मोहन की पुस्तक है। यहाँ की चिन्ह मोहन का पुस्तक के साथ संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होता है। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। अब कर्ता कारक के लिए प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका चिन्ह ने है। कर्म कारक का प्रयोग द्वितीय विभक्ति के लिए होता है जिसका चिन्ह को है। करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, संबोधन संबोधन। इसके पश्चात हम आते हैं उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या है? उपपद विभक्ति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं पता चलता है जब वाक्य में विभक्ति का प्रयोग कारक के चिन्हों के आधार पर ना होकर किसी शब्द विशेष, कोई विशेष शब्द आ जाए उसके अनुसार होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे ग्रामात् बहि बाटिका अस्ति। यहाँ देखिए ग्रामात् शब्द में पंचमी विभक्ति बहि के कारण प्रयोग किया गया। अब हम आते हैं कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। जो शब्द वाक्य में कर्ता होते हैं, ध्यान दें, जो शब्द वाक्य में कर्ता होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ने होता है। कर्ता संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों हो सकते हैं। ध्यान दें, कर्ता सब्जेक्ट जो है आपका यह संज्ञा नाउन और सर्वनाम प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। इनका प्रयोग तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में होता है। जैसे बालका पठत बालक पढ़ता है, सह पठत वह पढ़ता है, बालको पठता दो बालक पढ़ते हैं, तव पठता वे दो पढ़ते हैं, बालका पठन्ति बालक पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। आपने देखा यहाँ पर बालक और सह दोनों का प्रयोग किया गया। स्त्रीलिंग में ठीक इसी तरह से कन्या खेलती सा खेलती, कन्या खेलता ते खेलता है, कन्या खेलन्ति कन्याएं खेलती ता खेलन वे सब खेलते हैं। नपुंसक लिंग में कमलम विकसत कमल खिलता है, तत् विकसत वह खिलता है, कमले विकसता दो कमल खिलते हैं, ते विकसता वे दो कमल खिलते हैं, कमलान विकसन बहुत से कमल खिलते हैं। इस तरह से हम अब आगे चलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? प्रश्न बनता है कर्म कारक की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण वाक्य सहित लिखें। जिन शब्दों पर क्रिया का प्रभाव पड़ता उन्हें कर्म कारक कहते हैं तथा इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह को होता है।
ये तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बालकः पाठं पठत्, बालक पाठ पढ़ता है। मालाकारः वृक्षः सिंचत्, माली दो वृक्षों को सींचता है। बालकः खगान पश्यति। इसके बाद है द्वितीय भक्ति में उपपद का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किन नियमों में किया जाता है, इसको देखते हैं। सह विद्यालयं गच्छति, वह विद्यालय जाता है। बानरः वृक्षम् आरोहयत्, बंदर वृक्ष पर चढ़ता है। सह ग्रामं प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जाता है। इन वाक्यों में आपने देखा क्रमशः सह विद्यालयं गच्छति, गम के कारण विद्यालय में द्वितीय भक्ति हुई। वृक्षम आरोहयत, आ प्लस रूह के कारण जो है वृक्ष शब्द में द्वितीय भक्ति हुई। ग्रामम प्रति गच्छत, प्रति के कारण ग्राम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक इसी तरह से अध्यापकम प्रश्नम पृच्छत, वह अध्यापक से प्रश्न पूछता है। पृच्छ के कारण अध्यापक में द्वितीय भक्ति प्रयोग किया गया। याचकः तम धनम याचते, याचक उससे धन मांगता है। याच के कारण तत् एवं धन शब्द में द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। धिक के कारण युष्म शब्द में द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया। इसके बाद हम आते हैं करण कारक तृतीय भक्ति में। करण कारक प्रश्न बनता है, करण कारक किसे कहते हैं और करण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परिभाषा लिखें एवं एक उदाहरण लिखें। जो शब्द क्रिया के होने में सहायक होते हैं उन्हें हम करण कारक कहते हैं। अर्थात जिसके माध्यम से क्रिया संपन्न होती है उसमें करण कारक होता है, वहां तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। इसका प्रयोग तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में होता है। जैसे सह मुखेन खादत, वह मुख से खाता है। बालकः पादाभ्याम चलत, बालक पैरों से चलता है। मृगः पादयति वृंदावत, हिरन पैरों से तेज दौड़ता है। स्त्रीलिंग में बालकः द्विचक्रिका गृहं गच्छत, बालक साइकिल से घर जाता है। गृहम लताभ्याम शोभते, घर दो लता से सुशोभित होता है। सह माला भी शोभते, वह मालाओं से सुशोभित होता है, सुसज्जित होता है। इसके बाद नपुंसक लिंग में तृतीया से संबोधन पर्यंत रूप पुल्लिंग की तरह ही इसमें चलते हैं। ठीक, आपको कर्म कारक द्वितीय भक्ति समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं तृतीय भक्ति। उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। विनय रमया सह खेलत, विनय रमा के साथ खेलता है। सह के कारण रमा शब्द में तृतीय भक्ति प्रयोग किया गया। सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। अंग विकार के कारण जो है पैर शब्द में तृतीय भक्ति प्रयोग किया गया। सह नेत्रेण काड़ा, वह नेत्र से काना है। अंग विकार के कारण तृतीय भक्ति का प्रयोग किया गया। ये नांग विकार योगे सूत्र से भी तृतीय भक्ति। इसके बाद अलम कलहरेन, झगड़ा मत करो। परिश्रमेण बिना कुतः विद्या, इन वाक्यों में आपने देखा कि अलम के कारण तृतीय भक्ति प्रयोग किया गया, बिना के कारण परिश्रम में तृतीय भक्ति का प्रयोग किया गया। मित्रों, आज हमने प्रथम भक्ति, द्वितीय भक्ति और तृतीय भक्ति का कारक और विभक्ति में अध्ययन किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।